दोस्तों सिर्फ एक कप तिल से बाजार जैसी परफेक्ट रेवड़ी बनाने का तरीका सीखेंगे इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक पैन में एक कप यानी लगभग 200 ग्राम जितना तिल को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेना, मतलब भून लेना है इसको करीब 3 से 4 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पे करके। ये जो जितना तिल हम यूज़ कर रहे हैं इतना तिल यूज़ होगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा क्वान्टिटी ज़्यादा ही रखना होता है। इस तरह से अच्छे से इसको भूनना है और भूनने के बाद हल्का सा जब तिल जो है वो चटकने लग जाए या फिर अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन दिखाई देने लग जाए तो इसका मतलब है कि जो तिल है वो भून चुका है। अगर कुछ भी ना पता लगे तो फिर आप इसे 4-5 मिनट के लिए गैस को लो फ्लेम पे करके भून लेना। 4 या 5 मिनट के बाद गैस बंद कर देना, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका होगा। ये देखिए इस तरह से भूनने के बाद ये जो तिल है ये बिल्कुल रेडी है। पैन को इस तरह से हिलाते रहें ताकि जो तिल है वो अच्छी तरह से मिक्स होता रहे, नहीं तो क्या होता है कि नीचे के तिल जल जाते हैं और ऊपर के तिल ऐसे ही रह जाते हैं वाइट वाइट। ये देखिए इस तरह से भूनने के बाद अब ये जो तिल है ये भून के बिल्कुल रेडी है। हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए भूना है और गैस को लो फ्लेम पे करके भूनना है, नहीं तो क्या होगा कि जले हुए तिल भी दिखाई देंगे अगर आप हाई फ्लेम पे भूनोगे तो। ये देखिए इस तरह से भूनने के बाद अब ये बिल्कुल रेडी है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इस पतीले में, कोई भी हाइट का पतीला आप ले सकते हो, इसमें हम आधा कप जितना जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर डालेंगे और आधा कप जितना चीनी डालेंगे। चीनी और गुड़ दोनों मिला के ही मार्केट में बनाया जाता है। मार्केट में सिर्फ चीनी का भी बनाया जाता है और सिर्फ गुड़ का भी बनाया जाता है। दोनों को मिला के जब बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा बनता है। तो आधा कप गुड़ और आधा कप चीनी और आधा कप पानी डाल के अच्छी तरह से इसको हमें उबाल लेना है। जब तक उबालना है जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से एकदम परफेक्ट वाली चाशनी ना बन जाए। ये देखिए इसके अंदर हम नींबू का रस 1 टीस्पून जितना डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी चाशनी है वो क्रिस्टलाइज होके पाउडर के फॉर्म में नहीं बनेगी, पाउडर जैसी नहीं बनेगी, ये एकदम जैसे तार जैसी होती है ना वैसी बनेगी चाशनी, मतलब पाउडर जमने वाली चाशनी नहीं बनेगी। तो इसमें नींबू का रस जब हम दुकान पे बनाते हैं तो नींबू का रस नहीं डालते हैं, वहाँ पे हम ग्लूकोज सिरप होता है, एक टाइप का चाशनी ही होती है वो, बस ग्लूकोज सिरप यानी कि ग्लूकोज लिक्विड होता है जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो वो यहाँ पे डालते हैं। अगर आपके पास वो है तो 100 ग्राम के जितना आप इसके अंदर वो डाल सकते हो ग्लूकोज सिरप। लेकिन ग्लूकोज सिरप घर में सभी के पास नहीं होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाला है। अब जब तक चाशनी उबल रही है तब तक इस तरह का कोई भी नॉन स्टिक तवा या फिर नॉन स्टिक पैन, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप नॉर्मल कोई भी थाली वगैरह अच्छी तरह से ऑयल से या इस तरह से घी से ग्रीस करके रेडी कर ले। तो 1 टेबलस्पून जितना घी इसके अंदर डालना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर, मतलब अच्छे से इसको फैला देना है। और जब चाशनी उबल के अच्छे से रेडी हो जाए, इस तरह से बबल्स कम हो जाए और चाशनी बिल्कुल गाढ़ी हो जाए, फिर आपको इसे चेक करना है। चेक करने के लिए इस तरह से पानी वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हो। पानी में थोड़ा सा डालना है और उसके बाद इसको हमें निकाल के देखना है। और अगर ये बिल्कुल परफेक्ट हार्ड वाली, बिल्कुल परफेक्ट एकदम टाइट जैसी बॉल बन रही है हमारी चाशनी, तो इसका मतलब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए अभी ये हल्की सी सॉफ्ट है, मतलब इससे थोड़ी और टाइट होनी चाहिए। जब तक मैं आपको इसे चेक करके दिखा रहा था तब तक चाशनी उबल रही थी। तो जब तक हम इसको उबाल रहे थे, मतलब चेक कर रहे थे, तब तक चाशनी उबल के इससे थोड़ी टाइट हो गई होगी। तो इसका मतलब ये बिल्कुल रेडी है। इस तरह से भी बॉल बन जाए तो इसका मतलब ये रेडी है। तो अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है, आप इजीली घर में इसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब हमें गैस बंद कर देना है और गैस बंद करने के बाद इसको 1 मिनट के लिए या फिर 10-15 सेकंड के लिए ऐसे ही पड़े रहने देना है, ताकि जो इसके ऊपर का झाग है वो सेटल हो जाए थोड़ा सा। उसके बाद इसको हम पैन में डालेंगे जो ऑयल से या घी से हमने ग्रीस करके रेडी किया है। ये देखिए इस तरह से कोई भी नॉन स्टिक तवा हो, नॉन स्टिक पैन हो या कोई थाली हो, अच्छे से घी लगाना। और इस चाशनी में भी थोड़ा सा घी डाला जाता है, लेकिन घी मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि तवे पे ऑलरेडी काफ़ी सारा घी लगा हुआ है, तो वो इसी के अंदर ही मिक्स हो जाएगा। ये देखिए इसको डालेंगे और इसे हम 1-2 मिनट ऐसे ठंडा करेंगे। ठंडा करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है कि इस तवे को
थाली में पानी के ऊपर रख दिया जाता है ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो वो प्रोसेस आप कर सकते हो, या फिर आप 1-2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। और जब ये थोड़ा इस तरह से हाथ लगाने के लायक ये ठंडा हो जाए, फिर आप इसको धीरे धीरे करके इस तरह से फोल्ड करना। मतलब जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सोन पापड़ी वाला है, जैसे हम सोन पापड़ी बनाते हैं। इसमें हमने गुड़ का यूज़ किया है, सोन पापड़ी में हम गुड़ का यूज़ नहीं करते हैं। इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची का पाउडर आप चाहो बाद में भी डाल सकते हो, तिल में भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने अभी इसलिए डाल दिया क्योंकि चाशनी के अंदर तक ये जो इलायची का फ्लेवर है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब धीरे धीरे करके इसको फोल्ड करते रहना है। और मैं आपको चेक करने का ये तरीका आपको भी दिखा देता हूँ। इस तरह से आप फिंगर से बिना पानी में डाले चेक कर सकते हो। ऐसे एकदम सोन पापड़ी की तरह एकदम टाइट तार की तरह ये खींच रही होगी, एकदम बाल की तरह ये ऐसा लगेगा। ये देखिए, एकदम जैसे सोन पापड़ी होती है बिल्कुल वैसी लगेगी। तो इसका मतलब चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो हम लोग तो इस तरह से चेक कर लेते हैं हल्का सा फिंगर लगा के, लेकिन आपका हाथ ना जले इस वजह से हमने पानी में आपको चेक करने का तरीका बताया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और हाथ में जब ये उठाने के लायक हो जाए फिर हाथ में उठाना है। मतलब काफ़ी गर्म तो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये हो जाएगा। अभी ये इतना गर्म है कि हाथ में हैंडल करना, 10 सेकंड तक होल्ड करना बहुत मुश्किल है हाथ में। तो इसे इस तरह से फटाफट से फोल्ड करते रहना है, स्ट्रेच करते रहना है इसको। ये देखिए, अभी जैसे जैसे हम इसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करते जाएंगे, इसका जो कलर है वो एकदम गोल्डन की तरह होता जाएगा। ये देखिए, इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करते रहेंगे। हाथ में ऑयल या घी जो तवे पे है आप उसको लगा सकते हो अपने हाथ में, ताकि आपके हाथ में चिपके ना। नहीं तो क्या होता है, हाथ में अगर चिपकेगा तो फिर आप इस तरह से प्रोसेस कर नहीं पाओगे। इसे धीरे धीरे करके इस तरह से स्ट्रेच करना है। अभी ये काफ़ी गर्म है इसलिए इतनी जल्दी में नहीं हो रहा है। अभी जब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ये ठंडा होने लग जाएगा तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा स्ट्रेच होने का, और कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, करीब इसको हमें करना है करीब 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से स्ट्रेच करना है। और करीब अगर मैं इसको स्ट्रेच करने की क्वांटिटी बताऊं तो लगभग 150 से 200 बार इसको स्ट्रेच करना होता है। इससे क्या होगा कि हमारी जो रेवड़ी बनेगी वो एकदम हार्ड नहीं बनेगी। आप जब दांत से काट के खाओगे ना तो वो आपको काटने में हार्ड फील नहीं होगी, बहुत ज़्यादा खस्तापन वाली फील होगी। तो जितना ज़्यादा इसको हो सके स्ट्रेच करना। ये देखिए इस तरह से, और कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है इस तरह से। और जैसे जैसे ये आप करते रहेंगे आपका जो कलर है इसका वो चेंज होता रहेगा। और मैक्सिमम इसको करना है जितना आप कर सको, जितना भी आप कर सकोगे उतना ही अच्छा है। ये देखिए, अब मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक इसको इसी तरह से किया है, और अब ये इतना टाइट हो गया है कि बहुत जोर लग रहा है इसको खींचने में। ये देखिए, पूरा जोर लगा के मैं इसको खींच रहा हूँ, फिर ये अच्छे से खींच रहा है। ये देखिए, अभी जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा और अच्छे से, ये जब ठंडा होगा तो ये और जोर लगेगा खींचने में। मतलब चाशनी है तो इसको हम लोग दुकान पे कैसे करते हैं, दुकान पे हमारे पास एक प्रॉपर सेटअप होता है। एक दीवार में वो कील टाइप की लगी होती है, तो उसके ऊपर डाल के ऐसे हम खींच के उसको फोल्ड करते रहते हैं। घर में थोड़ा इजी नहीं रहता है इसको बनाना, हम कम क्वांटिटी में आराम से इसको बना सकते हैं। जैसे हम थोड़ा बना रहे हैं तो आसानी से ये बन जाएगा, लेकिन जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो प्रॉपरली सेटअप चाहिए होता है। अब इस तरह से हमने स्ट्रेच करके बिल्कुल रेडी कर लिया है। अभी ये बिल्कुल भी खींच नहीं रहा है, इसको मैं कितना भी खींचूं अभी ये बहुत ज़्यादा जोर लग रहा है इसको खींचने में। तो ऑलमोस्ट ये रेडी है। अभी क्या करते हैं, इसी टाइम पे इसके छोटे छोटे टुकड़े करके तिल के अंदर डाल देते हैं हलवाई के दुकान पे, तो तिल जो है इसके ऊपर अच्छे से लग जाता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि तिल जो है वो इसके अंदर भी थोड़ा बहुत हो, तो आप क्या करना, इसी टाइम पे थोड़ा सा तिल में इसको ऐसे घुमाना और धीरे धीरे 1-2 बार तिल के साथ भी इसको स्ट्रेच कर देना, ताकि क्या होगा कि जो तिल है वो इसके अंदर भी चला जाएगा। वैसे अंदर नहीं करते हैं हलवाई, मैं आपको ये प्रोसेस अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि ये घर में बना रहे हो तो आप अपनी मर्जी से ये कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से तिल के साथ थोड़ा सा कर देना ताकि जो तिल है वो अंदर तक थोड़ा सा चला जाए, तो ईजी रहेगा इसको तोड़ने में, काट के खाने में। ये देखिए,
और 5 से 7 मिनट में मैंने इसको लगभग 150 से 200 बार अच्छी तरह से स्ट्रेच किया है, तभी ऐसा जो गोल्डन कलर है वो आया है और अच्छे से हमारी जो चाशनी है वो रेडी हुई है। अभी ये जो चाशनी है इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक अभी एक बार और कर लेना है तिल के साथ। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पीसेस की कटिंग करेंगे, क्योंकि अभी ये ऑलमोस्ट रेडी है। अभी तिल ऑप्शनल है, अगर आप इसके अंदर नहीं डालना चाहते हो। मैं इसको अंदर डालने के लिए इस तरह से 1-2 बार कर रहा हूँ, वैसे अगर नहीं भी डालेंगे तब भी बन जाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेच नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल परफेक्ट है और थोड़ा थोड़ा ये खींच रहा है, बस ये देखिए। अब थोड़ा थोड़ा इस तरह से खींच लेना है और साथ के साथ इसके छोटे छोटे जो पीसेस है वो कटिंग करते रहना है। अच्छा, छोटे पीसेस आप इसी तरह से रख सकते हो जैसे इसकी कटिंग हो रही है, या फिर आप कट करके अपने हाथ से दबा के इसको ऐसे फ्लैट कर सकते हो, या फिर ऐसे ही आप इसको तिल में डायरेक्टली डाल सकते हो। ये देखिए, जब आप तिल में डालें तो तिल को थोड़ा सा गर्म कर लेना, तिल थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, या फिर आप एक साथ पहले काट के रख लें। उसके बाद क्या करना है कि एक ही बार में हल्का तिल को गर्म करके फिर इसके अंदर डालना है। अच्छा, तिल को गर्म जब करेंगे हल्का सा तो क्या होगा कि जो तिल है गर्म रहेगा और ये चाशनी है तो चाशनी के ऊपर थोड़ा सा मेल्ट होगा और जो चाशनी है वो अच्छी तरह से, मतलब जो चाशनी के ऊपर है वो तिल अच्छी तरह से चिपक जाएगी। ये देखिए इस तरह से। अब अच्छी तरह से इसको हम अच्छे से हिलाते हुए मिक्स कर देंगे। अगर आपस में ये 1-2 पीसेस चिपके हुए हैं तो अभी हम निकाल देंगे, क्योंकि अब बाद में जब ये चिपक के हार्ड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर ये नहीं निकलेंगे। तो अभी हम इसको 1 बाय 1 करके अलग कर देंगे। अगर तिल गरम नहीं है तो आप थोड़ा सा गैस पे भी रख सकते हो, हल्का सा गरम कर सकते हो। और इस टाइम पे भी आप चाहो तो सभी पीसेस को निकाल के इस तरह से और एक टेबल पे या किसी भी चीज़ पे, प्लेटफॉर्म पे रख के इसको थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट वाला जो रेवड़ी है वो आप बना सकते हो। इसको फ्लैट भी कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ये इसी टाइप से अच्छा लगता है खाने में। मार्केट में बहुत अलग अलग शेप के, अलग अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो ये भी एक तरीका है और इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकते हो। और इसका अगर मैं आपको टेक्सचर तोड़ के दिखाऊं तो ये खाने में या तोड़ने में उतना हार्ड नहीं है जितना हार्ड मार्केट में होता है। ये देखिए बिल्कुल खस्ता और बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना के खा सकते हो और इसे हमने घर पे बनाया है तो ये हाइजीन के मुकाबले में काफ़ी अच्छा है, घर के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। हो सकता है कि आपको उतना टेस्टी ना लगे जितना टेस्टी मार्केट में होता है, क्योंकि घर पे बनाएंगे और एक प्रॉपर सेटअप पे जो बनता है उसका जो थोड़ा बहुत फ़र्क तो होता ही है। लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि बाहर कैसे कैसे चीज़ें बनती हैं, क्या क्या उसमें डाला जाता है, अनहेल्दी चीज़ें काफ़ी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम भले ही किसी भी चीज़ से बनाएं, लेकिन घर में हम अपने हिसाब से अच्छी चीज़ें डालेंगे तो घर में आप बना के खा सकते हो। ये देखिए ये बन के बिल्कुल रेडी है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखें, ताकि आप सभी को हमारी जितनी भी हलवाई स्टाइल वाली वीडियोस आने वाली हैं वो आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।